ये कहानी है साल 2008 की। उस टाइम हमारे घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाज़ा किसी ने भी नहीं किया था। मेरा नाम है रोहित, मैं इंडिया से हूँ और जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी एक सच्चे वाक़या है। उस टाइम मैं क्लास 8 में था और पढ़ाई के चलते ज़्यादातर वक्त में बिज़ी रहता था। एक दिन मेरे पापा आकर घर में कहने लगे, पास ही के गांव में एक लड़का बाइक एक्सीडेंट से मारा गया है। इस बात को मैंने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया क्योंकि मैं उस वक्त पढ़ाई कर रहा था। लेकिन उस दिन सबसे अजीब बात ये थी कि मेरे पापा को उस दिन देखकर मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि मेरे पापा को देखने से ऐसे लग रहा था कि मेरे पापा बहुत डरे हुए हैं। उसके बाद मैं अपने पापा को पूछने लगा, क्या हुआ है पापा, आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं। उसके बाद मेरे पापा कहने लगे, कुछ भी तो नहीं हुआ है और मैं कहाँ से तुमको डरा हुआ लग रहा हूँ। ये बात सुनकर मैं चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया और मैं अपना खाना खाकर रात को सो गया। रात के करीब 2 बजे के आसपास मेरे पापा ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे। मेरे पापा की आवाज़ सुनकर मैं बहुत डर गया था। उनकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था उनके अंदर से और की ही आवाज़ आ रही। उसके बाद मेरी मम्मी डॉक्टर को कॉल करके बुलाने लगी। डॉक्टर मेरे पापा को देखकर कहने लगा, मैं इनको ठीक नहीं कर सकता, आप किसी तांत्रिक को बुला लीजिए। ये बात सुनकर मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया। मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे पापा को आखिर क्या हुआ है। उसके बाद मेरी मम्मी पास के गांव में जाकर तांत्रिक को बुलाकर लाई। उसके बाद वो तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ने लगा और मेरे पापा को एक डंडे से मारने लगा। उसके बाद मेरे पापा एक बार ज़ोर से चलाए और बेहोश हो गए। उसके बाद वो तांत्रिक एक तावीज़ देकर कहने लगा, ये तावीज़ इनके गले में हमेशा लगा रहना चाहिए, नहीं तो फिर से ऐसा हो लगेगा। डरे सहमे मैं घर के कोने में खड़े होकर सब कुछ देख रहा था। ये सब देखकर मुझे पता चल चुका था कि मेरे पापा के शरीर को किसी बुरी शक्ति ने अपने वश में कर लिया था। अगले दिन सुबह मेरे पापा ने बताया कि जब वो सुनसान रास्ते से आ रहे थे तो उनको एक लड़का गाड़ी के सामने आकर लिफ्ट मांगने लगा। कुछ दूर जाने के बाद मेरे पापा ने देखा जो लड़का गाड़ी के पीछे बैठा था वो अब गायब हो चुका है। इस वाक्य से मेरे पापा बहुत डर चुके थे। कुछ दूर जाने के बाद मेरे पापा ने देखा कि जो लड़का गाड़ी के पीछे बैठा था उस लड़के का मुर्दा शरीर रोड के बीचों बीच पड़ा हुआ है। ये देखकर मेरे पापा डर के मारे घर आ गए और शायद इस वाक़ये की वजह से मेरे पापा के साथ अजीबोगरीब हो रही थी। लेकिन किसको पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 10 दिन के बाद रात को घर की छत से किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। जब मेरे पापा जाकर छत के ऊपर देखने लगे तो छत के ऊपर कोई भी नहीं था। इसके बाद से हमारे घर में अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी। रात के टाइम किसी परछाई का दिखना और बर्तनों का इधर उधर गिरना, ये सब लगा रहता था। फिर एक दिन मेरे पापा गांव के पास मौजूद तांत्रिक के पास गए तो वो तांत्रिक 2 दिन पहले ही मर चुका था। तांत्रिक की मौत की खबर सुनकर मैं पूरी तरह शॉक्ड हो चुका था और सारे लोग ये कह रहे थे कि वो तांत्रिक हार्ट अटैक से मारा गया है। उसके बाद मेरे पापा ये सब बातें मेरे मामा जी को बताने लगे तो मेरे मामा जी ने कहा कि मैं 2 दिन के बाद एक तांत्रिक को लेकर आता हूँ वहाँ, जिससे वो सारी परेशानी ख़त्म कर देगा। 2 दिन के बाद मेरे मामा जी अपने साथ एक तांत्रिक को लेकर आए और उस तांत्रिक का ये कहना था हमारे घर में कुछ शापित चीज़ है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और आखिर में ये पता चला कि हमारे घर में एक शापित पेंटिंग है जिससे मेरे पापा उस रात अपने साथ लेकर आए थे। जिस दिन उनके साथ रास्ते में अजीबोगरीब वाक़ये हुए थे, उसके बाद वो तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़कर उस पेंटिंग को अपने साथ ले गया, जिसके बाद हमारे घर में अजीबोगरीब चीज़ें होने भी बंद हो गई।
हालांकि उस वक्त मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था, नहीं तो उस पेंटिंग का फ़ोटो मैं आपको ज़रूर दिखा देता। दोस्तों ये वाक़या था रोहित के साथ हुआ, सच्चा वाक़या। दोस्तों ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।